राधे राधे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। तो हम यहाँ पर जैसे कि आपको पता है हम एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक शुरू करी थी हमने, जिसमें हमने चैप्टर 1 फिनिश करा और हमने प्रीवियस वीडियो में जो है सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी पॉलिनोमियल्स को लेकर, बहुपद को लेकर। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी एक्सरसाइज 2.1 वो स्टार्ट करने वाले हैं। और 2.1 जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उसकी बहुत सारी हेल्प हमें जो प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन में उससे मिल जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें समझाई हैं कि कैसे क्या होता है। अब जैसे भी जो जो क्वेश्चन आए गए हैं वो सब मैंने उस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाए हैं, और बाकी भी यहाँ पर भी बताते हुए चलेंगे। तो चलो हम अपनी 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये दिया हुआ है कि मतलब कुछ हमें ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उसमें हमें ये बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 4x, क्वेश्चन नंबर 1 है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें हमें ये बताना है कौन सा है, कौन से बीजीय व्यंजक एक चरीय बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। तर्क के साथ हमें आंसर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या पूछा है, एक चरीय बहुपद यानी कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हमसे यहाँ पूछा है कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं, और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है। इस अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें, तब मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर हम अपने अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू पावर या एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करें तो क्या होता है, हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कैसे, एक लीनियर पॉलिनोमियल में हमने डिवाइड करा था, क्वाड्रेटिक करा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था। तो ये क्वाड्रेटिक यूनिवर्सल एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ये होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी। ये हमारा एक यूनिवर्सल इसका स्ट्रक्चर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और ये सेम एज इट इज इसमें फिट हो रही है। लाइक हमारा a हमारा यहाँ 4x स्क्वायर हमारा यहाँ पर है, b हमारा -3 है, x हमारा यहाँ पर है, c हमारा 7 है। तो इस तरीके से इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, और वो भी वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर अदर कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हुआ है ओनली वन, इसलिए से वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ये है। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है सेकंड में, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है y की पावर 2 प्लस में √2 यानी y स्क्वायर प्लस √2। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं, अभी देखो आपने इसकी पावर मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको बोला जाए तो, लेकिन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि इसकी स्ट्रक्चर तो ये होता है, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c होना चाहिए। मीनिंग यहाँ पर एक कांस्टेंट, अगर मैं इसी को लेते हुए चलूँ तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर यानी कि इस बार वेरिएबल की जो एक्स वेरिएबल की जगह वाई वेरिएबल यूज हुआ है। मैंने बताया था कि हम कांस्टेंट में ABC और वेरिएबल एज अ XYZ हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें वाई वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये तो कंफर्म हो गया। और कोई वेरिएबल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहते हैं, वन वेरिएबल है। सेकेंडली ये इसका स्ट्रक्चर इसका ये वाला है, कैसे, इस वाले टर्म को देखा जाए जिसके क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट यानी a 1 है, यहाँ प्लस, अब यहाँ पर डायरेक्ट c दे दिया, ये b x नहीं आया है। हो सकता है यहाँ पर b 0 हो, इसलिए x में मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो गया हुआ है, इसलिए नहीं लिखा है, इसलिए ये यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया है। बट ये भी पॉलिनोमियल में काउंट होगा, क्यों यहाँ 2 रेडिकल साइन में है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जो हमारा रेडिकल साइन है वो वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कांस्टेंट या कांस्टेंट जो हमारी टर्म होती है या फिर कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट हमारी टर्म है ना, इसके साथ रेडिकल साइन है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी ये भी हमारे वेरिएबल में पॉलिनोमियल में आएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें, थर्ड क्वेश्चन है 3 रूट टी
प्लस √2t। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम अपना रीज़न दे सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पावर देखूँ t की, जब रेडिकल साइन होता है यहाँ पावर 2 होता है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, हम इसको t की पावर 1/2 प्लस में यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 2t की पावर 1/2, इस तरीके से हो सकता है ये। बट हमारी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट्स हुआ करते थे या पावर हुआ करती थी वो क्या थी, वो हमारी होनी चाहिए थी होल नंबर, बट 1/2 जो है वो होल नंबर में काउंट नहीं होता है। इसलिए इसका रीज़न ये है कि यहाँ वेरिएबल, यहाँ चर पद की घात पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब एक्सपोनेंट और अ पावर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं। तो इसका रीज़न ये हो सकता है। नेक्स्ट, वेरिएबल की पावर हाफ में नहीं, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, यहाँ ये कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है y प्लस में 2y, y प्लस में 2y। अब ये क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल में काउंट होगा? अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ y की पावर 1 है और अगले नेक्स्ट में क्या है, y की पावर -1, क्योंकि एक हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 × में 1/y, ये ऐसे हो सकता है। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्या, अगर a की पावर m है तो हम उसको a की पावर -m लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ 2y की पावर -1 इस तरीके से आएगी, प्लस में 2y की पावर -1। और जबकि हमारा रूल ये होता है कि हमारी जो क्या कहते हैं वेरिएबल की, अभी जो थर्ड क्वेश्चन में बताया, वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो होल नंबर में होनी चाहिए। प्लस जब हम वेरिएबल लिखते हैं तो उसका एक सीक्वेंस होता है कि वेरिएबल की जो पावर है वो डिक्रीजिंग, क्या डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, बट ये होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स में काउंट हो रहा है। तो इसलिए ये जो होगा ये भी हमारा पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा, क्योंकि घात एक पूर्णांक है, जबकि हमारा घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण नंबर। चर की घात जो है यहाँ पे पूर्णांक है, या ये कह सकते हैं कि घात, चर की जो घात है या वेरिएबल का जो पावर है वो हमारा होल नंबर ना होकर यहाँ पे एक इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हमें दे रखा है ई कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 10, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पहली बात उसमें यही पूछा गया है कि क्या ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है? नहीं, इसमें 1 वेरिएबल कहाँ, इसमें तो 3 वेरिएबल यूज़ हो गए एक साथ। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न चरों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि देयर इज़ अ यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होना था। इसमें हम रीजंस लिख सकते हैं अपने ये वाले कि ये क्यों नहीं है, और अगर हैं तो ये क्यों हैं। तो ये हैं और ये वाले नहीं हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें अपना, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि x स्क्वायर का गुणांक बताना है। गुणांक मतलब कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें बताना है, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल है या जो पॉलिनोमियल में यूज़ होता है उसके साथ जो कांस्टेंट आता है, मल्टीप्लाई में आकर उसके साथ जो कांस्टेंट लिखा जाता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। लाइक फर्स्ट हमें दे रखा है 2 + x² + x। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 है, क्या था, 2 + x² + x
2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हम इसको यूनिवर्सल जो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 यानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब क्योंकि यहाँ पर हमें कोई कांस्टेंट तो दिखाई, हमें यहाँ क्या पता करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, यानी कोफिशिएंट पता करना है हमें यहाँ पे इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा, बट एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं मल्टीप्लाई में जो मैं यहाँ पर लिखूं। बट जब यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, तो हम लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ओके, यह एक्स स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम अपने इक्वेशन को ऐसे लिखते हुए, चाहो तो ये वाली चीज़ को अगर आप स्टेप को करना चाहो तो बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़, बस साइन का फ़र्क है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। या फिर इसको ऐसे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अगर यहाँ हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है तो वो क्या होगा, अगर कोई चीज़ प्लस में होती है तो हम उसके साथ प्लस का साइन नहीं शो करते हैं, बट जब कोई चीज़ माइनस में हो ना तो उसके साथ माइनस का साइन ज़रूर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से यहाँ कुछ नहीं लिखा, बट यहाँ 1 होगा, और यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 लिखना होता है, तो जिसका कोई नहीं है यहाँ वहाँ उसका 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो -1 है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन था, ठीक है, तो यहाँ पर -1 इसका कोफिशिएंट आने वाला है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होने वाला है, कोफिशिएंट होने वाला है यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है पाई/2, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट होगा पाई/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है √2x - 1। यहाँ भी इस पॉलिनोमियल में हमको बताना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। पहली बात तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन बन रही है हमारी, ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो एक्स और एक्स स्क्वायर वहाँ पर होगा जहाँ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर जो इसका गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, 0 यानी 0, क्या होगा 0, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स, 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जिसमें हाँ थोड़ा सा हमें लगे कि माइंड लगाने की ज़रूरत है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि घात 35 के एक द्विपद और घात 100 के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखो। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है हमें जिसमें पावर हो 35, मतलब 35 पावर के साथ, 35 पावर के साथ तो हमें लिखना है द्विपदी, जिसमें यानी द्विपदी यानी कि 2 टर्म्स हो,
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, 35 पावर हो उसमें, और एक 100 पावर के साथ, मतलब वेरिएबल की पावर 100 दे रखी हो, उसके साथ हमें एक पदी यानी 1 टर्म वाला, मतलब द्विपदी को बोलते हैं ना बायनोमियल, बायनोमियल। और इसको बोलते हैं मोनोमियल। जब हमने क्या कहते हैं अपने पॉलिनोमियल को टर्म के हिसाब से इसको डिवाइड करा था, तब हमने देखा था कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बताती हूँ। बायनोमियल पूछा है कि पावर 35 होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी आप यूज करना चाहो, और जो पॉलिनोमियल आप लिखोगे पावर 35 के साथ, उसमें क्या कहते हैं टर्म्स 2 होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे भी लिख लो, बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। फर्स्ट वाला ये 35 वाले के बात करूं अगर मैं, तो ये किस बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। आप ये लिख लो x की पावर 35 प्लस x, एक ये बन जाएगा। मान लो अगर आपको बीच की कोई टर्म लिखनी है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ होगा कि x की जो जितनी बाकी और हैं उनके कोफिशिएंट 0 रहे होंगे, तो इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं लिखी गई, इनके कोफिशिएंट्स 1 है इसलिए ये बच गए हैं ऐसे ही। आप ये भी लिख सकते हो x की पावर 35 प्लस में x की पावर 34, बाकी जितने भी आगे आएंगे उनके कोफिशिएंट्स 0 रहे होंगे। तो आप, क्योंकि हमें कितने बायनोमियल बनाना है तो 2 टर्म्स रखनी है इसमें, एक टर्म इसमें ये बन जाएगी और एक टर्म इसमें ये वाली बन जाएगी। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, 2 टर्म्स वाले हमें लिखने हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं इस तरीके से। और नेक्स्ट बोला है उसने 100 पावर के साथ मोनोमियल बनाना है, यानी किसी की भी पावर 100 रख दो। मोनोमियल यानी एक ही टर्म होनी चाहिए उसमें, z की पावर आप 100 लिख दो, बस हो गया काम। इतना सा करना था और कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें मोनोमियल और बायनोमियल इतना ही टर्म पूछा। अगर बहुत ज़्यादा लंबी पूछ रहा कि इसमें कम से कम 8 पद होने चाहिए, 10 पद होने चाहिए, तब आप इसकी पावर्स को डिवाइड करते हुए लिख सकते थे, ठीक है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। अब हमें उसकी पावर बताने की, यानी डिग्री बतानी है उसकी, कि उसकी डिग्री कितनी है। प्रत्येक जो भी पॉलिनोमियल, IOPA वाला आपको समझ में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसमें भी और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। आप डायरेक्टली ऐसे 5y की पावर 100, 2x की पावर 100, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक ही टर्म बनानी थी इसमें, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हमें अब उसमें जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें उसमें उसकी घात बताने की, बहुपद की घात बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुपद की घात बतानी है, यानी डिग्री की बात होगी यहाँ पे। और डिग्री के बारे में मैंने बताया था कि जब भी कोई पॉलिनोमियल होता है उसमें हमें वेरिएबल की पावर्स देखनी होती हैं। वन वेरिएबल में क्या होता है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनोमियल में, उसी पावर को हम उस पूरी पॉलिनोमियल की पावर बोल देते हैं कि ये इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ, जैसे दिया हुआ है 5x की क्यूब प्लस 4x। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 7x, और यहाँ पर हमें इसकी क्या बतानी है, बहुपद की घात बतानी है, यानी डिग्री बतानी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखना शुरू करते हैं, अगर बहुपद की घात बोला जाए तो हम इसमें क्या देखना शुरू करते हैं कि कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है। तो हमने देखा x वेरिएबल इसमें यूज हुआ है, और फिर ये देखेंगे कि x की पावर, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें। यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, और यहाँ पर इसकी पावर है 3। तो इसकी इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसलिए इस बहुपद की जो घात है,
इस बहुपद की घात क्या है यहाँ पर, यानी कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, ये इसका आंसर होने वाला है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 माइनस वाई की पावर 3। 4 माइनस वाई की पावर 3। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, वाई की हाईएस्ट पावर ही क्या है यहाँ पे 3 ही है, तो यहाँ पर भी जो इसकी घात होने वाली है यानी इसकी डिग्री जो होने वाली है वो होने वाली है 3, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल यूज हुआ है वो उसकी पावर 3 दी हुई है और कोई यहाँ पर हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं ना, इसलिए। थर्ड क्वेश्चन है 5t माइनस में √7। 5t माइनस √7 एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारा t जो एज अ वेरिएबल यूज हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल में t की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें t दिखाई दे रहा है और इस t में भी इसकी पावर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होने वाली है वो कितनी होने वाली है, वो होने वाली है 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर फोर्थ, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 3। मैंने ये बताया था अगर सिर्फ खाली एक कांस्टेंट भी आ जाए तो भी उसे हम एज अ पॉलिनोमियल ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर x की पावर 0, जब हम यहाँ पे ये यूनिवर्सल हम करते हैं x3, x2, x1, अगला नेक्स्ट आ सकता है 4, मीन्स x की पावर 1 और x की पावर 0। जब x की पावर 0 होती है मीन्स ये 1 होता है, किसकी पावर 0 मतलब 1, इसलिए 4 की मल्टीप्लाई 1 में लेके सिर्फ हम ऐसे लास्ट में, इसलिए हमारा कांस्टेंट बचता है। x की पावर डिक्रीजिंग में जाती रहती है और इसलिए लास्ट में हमारा एक कांस्टेंट बचता है, हम वेरिएबल वहाँ नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो काउंट होगा ये एज अ वेरिएबल यूज होगा। और लेकिन इसमें डिग्री पूछा है तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, यहाँ ये पॉलिनोमियल है तो इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, 0। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे इसका रीज़न ये होता है कि हम इसे पॉलिनोमियल में क्यों काउंट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमें अब देखना है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और हमें पॉलिनोमियल्स को, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइज अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, जिसमें हमें ये बताना है कौन सी इक्वेशन रैखिक मतलब लीनियर है, कौन सी द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक है और कौन सी त्रिघाती यानी क्यूबिक है। कौन सा पॉलिनोमियल हमारा लीनियर है, तो मैं काम करती हूँ, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, लीनियर यानी रैखिक, क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती और क्यूबिक यानी त्रिघाती। अब एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फर्स्ट वाला, उसे मैं डिवाइड करके, एक दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन है x² + x। क्वेश्चन है हमारा x² + x। तो आप देखो अब इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग कि उस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री कितनी है, वेरिएबल की या इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें लीनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक वेरिएबल यूज हुआ है x, जिसकी हाईएस्ट डिग्री है 2, और जब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ठीक है, ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा x - x³। नेक्स्ट है हमारा x - x³। अब ये देखो एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारा एक वेरिएबल यूज हुआ है x और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर कहा जाए तो 3 है, और जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होती है उसको हम किस में किस में लिखते हैं, कौन सी कैटेगरी होती है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है y + y³ नो
वाई स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें हमारा एक वेरिएबल यूज हुआ है y, जिसकी हाईएस्ट पावर है 2, और इसलिए इसकी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, और जब हमारे 2 डिग्री होती है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक वेरिएबल है x जिसकी पावर 1, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, और जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 तो हम उसे किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? लीनियर में। लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3t, 3t, यहाँ पे भी हमारा एक वेरिएबल यूज हुआ है जिसमें पावर हमारी 1 है, यानी ये भी क्या है हमारा? लीनियर। नेक्स्ट है हमारा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, फिर से हमारे पास पावर 2 आ गई, पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा 7x क्यूब, 7x क्यूब, क्यूब का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है गाइज, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे इसमें क्वेश्चन थे। तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग।